नमस्कार। दशावतार के इस गहरे और बेहद रोचक विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो प्राचीन तो है लेकिन आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। दशावतार यानी भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार। हम सबने बचपन से इनकी कहानियां सुनी है ना? लेकिन आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं रहेगी। हम इन प्राचीन कथाओं को आधुनिक विज्ञान, आध्यात्मिक रूप को, भौगोलिक विविधताओं और यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र के अलग अलग लेंस से भी देखेंगे। ये सच में एक हैरतअंगेज सफर होने वाला है, जहाँ प्राचीन परंपराएं और आधुनिक विश्लेषण एक साथ आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि इस चर्चा में हम किन विषयों को कवर करेंगे। सबसे पहले उन 10 मुख्य अवतारों का एक त्वरित रिकैप। फिर हम देखेंगे कि कैसे ये अवतार डार्विन के विकासवाद यानी एवोल्यूशन की थियरी से मेल खाते हैं। उसके बाद आध्यात्मिक प्रगति में इनके क्या मायने हैं, भौगोलिक और क्षेत्रीय स्तर पर इनमें आने वाले बदलाव, और अंत में इन अवतारों का हमारे खगोलीय पिंडों यानी ग्रहों से क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव 10 मुख्य अवतार। आइए जल्दी से इस पूरी संरचना के मूल आधार को समझ लेते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी याद कर लें कि दशावतार संस्कृत के 2 शब्दों से आता है। दश यानी 10 और अवतार जिसका मतलब है अवतरित होना या जन्म लेना। जब भी सृष्टि में अव्यवस्था आती है और संतुलन बिगड़ता है तो उसे वापस पटरी पर लाने के लिए विष्णु द्वारा लिए गए इन 10 मुख्य अवतारों की श्रृंखला को ही दशावतार कहा जाता है। अब अगर इनके सबसे आम क्रम की बात करें तो शुरुआत होती है मत्स्य यानी मछली से, फिर कूर्म यानी कछुआ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और सबसे आखिर में कल्कि। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी लिस्ट में कल्कि इकलौते ऐसे अवतार हैं जिनका आना अभी बाकी है। भविष्यवाणियों के मुताबिक ये कलयुग के बिल्कुल अंत में प्रकट होंगे। और एक बहुत ही कमाल की बात बताऊं, आधुनिक शोधकर्ताओं ने इन प्राचीन कथाओं का गणितीय विश्लेषण भी कर दिया है। जरा सोचिए, समुद्र मंथन की वो मशहूर कथा जहां कूर्म अवतार ने मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया था, उसे बाकायदा एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम पर मैप किया गया है। इसमें मंदार पर्वत Y एक्सिस यानी स्थिरता को दिखाता है और वासुकी नाग X एक्सिस यानी क्षैतिज गति को। और कूर्म खुद इस पूरी सिस्टम का बेस या आधार है। मतलब ये सिर्फ मिथक नहीं है, बल्कि इनमें बहुत गहरे गणितीय और वैज्ञानिक सिद्धांत एनकोड किए गए हैं। है ना हैरान करने वाली बात? अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पहलू की ओर, डार्विन के विकासवाद की झलक। यहाँ से ये चर्चा और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। JBS हेल्डेन और भक्त विनोद ठाकुर जैसे कई बड़े विद्वानों ने एक बहुत ही गजब की समानता नोटिस की। अगर हम इस क्रम को देखें तो मत्स्य अवतार पेलियोजोइक युग के जलीय जीवों से मेल खाता है। उसके बाद कूर्म आता है जो एक एम्फीबियन या उभयचर है, जल और थल दोनों जगह रह सकता है। फिर वराह जो पूरी तरह से जमीन पर रहने वाला जानवर है। इसके बाद नरसिंह जो आधा इंसान और आधा जानवर है, और फिर वामन जो शुरुआती या पहला मानव रूप है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये वर्टिब्रेट इवोल्यूशन यानी जीवों के विकास के वैज्ञानिक चरणों से हूबहू मिलता जुलता है। इसी बात को 1882 में केशव चंद्र सेन ने बहुत ही सटीक ढंग से कहा था। उनका कहना था कि हिंदू अवतार जीवन के सबसे निचले स्तर से शुरू होकर मानवता की पूर्णता तक ऊपर उठते हैं, और आधुनिक विकासवाद यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी ठीक यही बात कहता है। यहाँ हमारा मकसद किसी एक विचारधारा का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष रूप से ये देखना है कि कैसे 19वीं सदी के सुधारवादी विद्वानों ने डार्विन के विज्ञान और इन प्राचीन परंपराओं के बीच ये शानदार कड़ियां जोड़ी। हमारा तीसरा विषय है आध्यात्मिक प्रगति में समानता। हमने जैविक विकास तो देख लिया, लेकिन कई विचारकों का मानना है कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आंतरिक रूपक भी छिपा है। देखिए, एक तरफ तो हमारा भौतिक विकास है, जहां सरल जीवों से इंसान तक का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है। लेकिन दार्शनिक श्री अरबिंदो ने एक अलग ही विचार सामने रखा, जिसे अवतारिक विकासवाद कहा गया। उनके अनुसार ये जो अवतारों का क्रम है, ये सिर्फ भौतिक शरीर का विकास नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस और आंतरिक आध्यात्मिक प्रगति के अलग अलग चरण हैं। जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता है, वो अंदर से और अधिक जागरूक और पूर्ण होता जाता है, एकदम एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, क्षेत्रीय विविधताएं और बदलाव।
क्योंकि भूगोल और संस्कृति के बदलने के साथ साथ इन अवतारों की लिस्ट भी काफी बदल जाती है। अगर हम आमतौर पर पुराणों को देखें तो 8वें और 9वें अवतार के रूप में कृष्ण और बुद्ध का नाम आता है, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में इसमें काफी दिलचस्प बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे श्री वैष्णववाद में 8वें अवतार बलराम है और 9वें कृष्ण। वहीं महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय को देखें तो वहां बुद्ध की जगह विठोबा ले लेते हैं, और उड़ीसा के गोवर्धन मठ में 8वें अवतार बलराम है और 9वें स्थान पर भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। अब सवाल ये है कि इतने बदलाव क्यों? क्या ये बस कहानियां सुनाने में हुई गलतियां हैं? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बहुत गहरी ऐतिहासिक और धार्मिक बहसें रही हैं। कुछ परंपराओं का मानना है कि कृष्ण खुद सभी अवतारों के परम स्रोत हैं, इसलिए वो उन्हें इस लिस्ट में एक अवतार के रूप में नहीं रखते। और वहीं कुछ संप्रदाय ऐसे भी हैं जो बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते ही नहीं हैं। तो कुल मिलाकर ये लिस्ट इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस समय, किस जगह और किस विश्वास प्रणाली की बात कर रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी विषय पर, अवतार और खगोलीय पिंड। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के नजरिए से इसे देखना सच में बहुत रोमांचक है। वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र में अवतारों और ग्रहों के बीच एक सीधा और स्पष्ट कनेक्शन बताया गया है। इसके मुताबिक राम का सीधा संबंध सूर्य से है और कृष्ण का चंद्रमा से। नरसिंह को मंगल से जोड़ा गया है और बुद्ध को बुध ग्रह से। इसी तरह वामन का बृहस्पति से, परशुराम का शुक्र से, कूर्म का शनि से, वराह का राहु से और मत्स्य का संबंध केतु से बताया गया है। ये सिस्टम हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे इन अवतारों को पूरे ब्रह्मांड और उसके ग्रहों के ढांचे का एक अटूट हिस्सा माना गया है। इसी शास्त्र में एक और बात बहुत ही साफ साफ कही गई है। वैसे तो 10 अवतार ग्रहों से जुड़े हैं, लेकिन बृहद पराशर होरा शास्त्र में खास तौर पर 4 अवतारों का जिक्र है: राम, कृष्ण, नरसिंह और वराह। ऐसा माना जाता है कि केवल इन्हीं में ही परमात्मांश यानी परमात्मा का पूर्ण अंश मौजूद है, और सिर्फ इन्हें ही पूर्ण ईश्वरीय रूप का दर्जा दिया गया है। ज्योतिषीय नजरिए से ये बहुत ही गहरा क्लासिफिकेशन है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये प्राचीन मिथक सिर्फ पुरानी, बीते हुए कल की कहानियां हैं, या फिर ये जीव विज्ञान हमारे आध्यात्मिक विकास और इस विशाल ब्रह्मांड को समझने का एक बहुत ही पुख्ता और स्थायी ढांचा हमें देते हैं? मत्स्य से लेकर कल्कि तक की ये जो पूरी टाइमलाइन है, ये सिर्फ एक कथा नहीं है। ये इस यूनिवर्स की गहराइयों को डिकोड करने का एक टूल हो सकती है। आगे की रिसर्च हमें किन नए सवालों और जवाबों तक ले जाएगी, ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है। इसी रोमांचक विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।